Hello everyone. Today I have the honor and pleasure of welcoming with me on this Dams Daily YouTube channel another FMG ranker, Dr. Falak. She has secured 177 marks. Congratulations a lot, Falak. Thank you so much, sir. Thank you for being with us. Falak, अपने बारे में बताओ. Where are you from? Where did you study from? सो माई सेल्फ फलक अंसारी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैंने MBBS अपनी येरेवन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आर्मेनिया से फिनिश की है। अपने बारे में बताओ. How did you perform in the last? How did you perform in this attempt? सर मैंने एक गलती की थी, मैं हर बार सेम चीज़ें कर रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे लास्ट टू लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में मेरे 146 एंड 149 मार्क्स आए हैं। तो Hmm. मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे कोई गाइड करने वाला है। मैंने डैम्स जॉइन नहीं किया था, मेरे ऊपर कोई भी नहीं था, मैं सेम चीज़ें करती थी। मैं यूट्यूब में कोई चीज़ें आ रही हैं, कहीं पे आ रही हैं, मैं वो सारी चीज़ें जहाँ पे मुझे जो भी समझ में आ रहा है मैं वो सारी चीज़ें पढ़ लेती थी। कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट फिर एग्ज़ाम में भी बैठती थी तो ऐसा लगता था कि चीज़ें याद नहीं आ रही होती थी कि मैंने ये चीज़ें कहाँ पे पढ़ी हैं। पता होता था कि वो चीज़ें हैं कहीं पे, लेकिन मैं श्योर नहीं होती थी आंसर्स में, और इसलिए मेरे मार्क्स हमेशा 145 के ऊपर ही रहे हैं। यस सर। ग्रेट. इट इज सच अ पेन ना फलक. मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं. मैं तो खुद एक साइकेट्रिस्ट हूँ कि सर 148 149 आए, अब तो हिम्मत ही नहीं हो रही पढ़ने की. सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू डाइजेस्ट दैट 149. मुश्किल हुई थी 149 को. सर वो पेन मैंने अपनी ज़िंदगी में दोबारा, ऐसा लगता है ना कि आपके साथ वाले आगे बढ़ गए हैं और आप 1 मार्क्स से, जहाँ पे आपको मालूम होता है, कई सिली मिस्टेक्स हम एग्ज़ाम में करते हैं सर, जो हमें एग्ज़ाम से बाहर आने के बाद पता चलता है कि हमने ये चीज़ें कर दी। लास्ट एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने वर्ड गलत पढ़ के और उस चीज़ को कर दिया था कि विटामिन सी किस चीज़ को हिंडर करती है, कॉफ़ी, टी, ये सब चीज़ें थी। मैंने एग्ज़ाम में हड़बड़ी में वो चीज़ पढ़ी कि विटामिन सी बढ़ाता कौन है? आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन विटामिन सी बढ़ाता है। मैंने आँवला आंसर कर दिया था। सर अगर वो एक क्वेश्चन मेरा सही होता तो आज मैं कहीं और होती। बट ऐसी कई सिली मिस्टेक्स होती हैं एग्ज़ाम में। हम्म. तो सर जैसे बच्चे कहते हैं 149 आए हैं, हिम्मत नहीं हो रही, तो आपने दोबारा हिम्मत कैसे जुटाई पढ़ने की? सर मुझे ऐसा था कि अब मुझे कोचिंग करना है, क्योंकि मुझे किसी का गाइडेंस चाहिए था। तो मेरे मॉम-डैड ने भी यही कहा कि तुमने सब करके देख लिया है, एक बार तुम गौतम नगर जाओ, शायद वो डेडिकेशन, वो जो तुम हार्ड वर्क कर रही हो, वो यहाँ पे नहीं, कम्फर्ट ज़ोन में नहीं हो पा रहा है, तुम एक बार जाके कोचिंग जॉइन करो। और सर वो मेरा बेस्ट डिसीजन रहा है कि मैं गौतम नगर गई, मैंने डैम्स जॉइन किया और फिर जो भी था, हाफ टीचर्स ने प्रेशर अपने ऊपर लिया और हाफ हमने पढ़ा और निकल गया। तो आपको लगता है कि दिल्ली आके डैम्स गौतम नगर करना, ऑफलाइन क्लासेस करना आपके लिए बेनिफिशियल हुआ? कैसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्या होता है सर कि जैसे हमें टीचर गाइड करते हैं, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं, हमें पता होता है, हमें आधी चीज़ें टीचर हमें समझा रहे हैं, हम क्लास में जाके बैठ रहे हैं, कंसिस्टेंसी होती है, बस हमें क्लास में जाके बैठना है। आधी चीज़ें टीचर हमें करवा रहे हैं, आधी चीज़ें हम घर आके खुद से कर रहे हैं। बाकी हमें मॉक टेस्ट मिल रहा है, क्लास टेस्ट दे रहे हैं, लास्ट में हमें डीएफएक्स मिल रहा है, हमें बस पढ़ना है बैठ के। हमें चीज़ें दे दी गई हैं और हमें बस उस चीज़ को करना है। कंसिस्टेंसी होती है सर, हो जाता है। तो जब आप फेस टू फेस क्लासेस में आते थे, तो बच्चे कहते हैं बहुत लंबी क्लासेस है, थक जाते यस, हैं, इतना बैठ पाएँगे कि नहीं, यस नींद तो सर। नहीं आएगी। क्या आपको भी ऐसा लगता था? सर लगता था, बट बैक ऑफ माई माइंड वो चीज़ें होती थी कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट थी सर इस चीज़ में। तो फिर मैंने एक टाइम टेबल वो कर रखा था कि मुझे क्लास जानी है, आना है, रेस्ट करना है, वापस से लाइब्रेरी बैठना है, और जो भी चीज़ें क्लासेस में हुई हैं, वो सारी चीज़ें मुझे क्लास में अगले नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले फिनिश करना है, कैसे भी करके। तो ये डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया आपने? क्योंकि दिल्ली आए आप, तो डिस्ट्रैक्शंस हुई होंगी, मन यस किया सर। होगा कि चलो एन्जॉय करें, पार्टी करें, दोस्त के साथ घूमें, ऐसा कुछ आपको नहीं लगा? सर था, बट साथ में था कि मैं रिपीटर हूँ, मैंने बहुत क्लोज़ से 149, 146 मार्क्स देखे थे, तो मेरे दिमाग में ये था कि ये सारी चीज़ें 6 महीने के बाद हमें सब कुछ मिलेगा, करने को हर चीज़ मिलेगी, वापस दिल्ली मिलेगा, वापस गौतम नगर जाके बैठ सकते हैं। लेकिन ये ग्रेट, जो चीज़ें अभी हो रही हैं, हम अभी या तो ये होता है ना सर कि पार हो जाएँ, बस कैसे भी करके निकलना है इस चीज़ से। ग्रेट। मैं बहुत खुश हूँ आपकी एडवाइस सुन के, क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल वही सवाल पूछ रहा हूँ जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। तो यस सर। आपके हिसाब से अगर कोई ऐसे तैयारी शुरू करे, रिपीटर, मैं आपके लिए ये रिपीटर ही इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने खुद रिपीट किया है। तो अगर वो नए सिरे से शुरू करे, जैसे आपने किया दिल्ली आके, तो यस क्या सर। अब वो दिल्ली शिफ्ट हो और 6 मंथ्स में तैयारी करना चाहे तो पॉसिबल है?
डेफिनेटली पॉसिबल है सर। मुझे लगता है कि लाइक आप डैम्स ज्वाइन कर लो, जो भी टीचर्स आपको बताते जा रहे हैं बस उनकी बात सुन के जैसे जैसे करते जा रहे हैं सर। कुछ नहीं सोचना है कि पिछला आपका कितना अटेम्प्ट लगा है क्या है, बस जो भी टीचर्स बता रहे हैं, जब तुम्हें जीटी मॉक देना है, जो भी सीबीटी मिल रही है, जो भी प्रिडिक्टर सीरीज है, सब कुछ करते जाओ, आराम से एग्जाम निकल जाएगा सर। बस टीचर्स की बात माननी होती है। ग्रेट। रिवीजन में आपने क्या किया था लास्ट के 2 महीने में? क्या आपने डीएफएक्स अटेंड किया था? यस सर, डीएफएक्स अटेंड किया था। कैसा एक्सपीरियंस था डीएफएक्स का? सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लाइक इतना कंसाइज क्रिस्प नोट, मतलब जो भी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड करनी थी हमने वो 4 मंथ्स में हमें करा दिया गया। उसके बाद फिर वो बिल्कुल थोड़े थोड़े पेजेस में था। और सर साइकेट्री का तो बिल्कुल वन वन आवर में हो जाता था। साइकेट्री का तो पेजेस भी सर याद हो गए थे। ऐसा था कि कब कुछ भी मन नहीं कर रहा है, कोई एक शॉर्ट सब्जेक्ट उठा लो और फिर वो पढ़ लो, वो हो जाएगा। तो डीएफएक्स ग्रेट, बहुत बहुत यूजफुल रहा है सर। ग्रेट, ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने ये सब एडवाइस दी। बिफोर वी क्लोज दिस इंटरव्यू, मैं आपकी तरफ से 2 डूज़ और 2 डोंट सुनना चाहता हूँ एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए। एक गलती जो आपने अभी-अभी मेंशन की, जो नहीं करना चाहिए, और एक जो करना चाहिए। एक जेन्युइन एडवाइस किसी भी एफएमजी एस्पिरेंट के लिए। सर मेरे अकॉर्डिंग आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए। लाइक मैं थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट रह गई हूँ। मुझे ऐसा था कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ती थी मुझे बैक ऑफ माई माइंड में रहता था कि पता नहीं मैं एग्जाम में कर पाऊंगी। तो वो अंडर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ जो थी वो काफ़ी कुछ खराब कर गई। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं वहीं से आएगा। जैसे क्लास में टीचर्स कहते थे ना कि कॉमन थिंग्स आर कॉमनली आस्क्ड, सर इस बार वही माइंडसेट लेके बैठे और वही टॉपिक आए एग्जाम में। तो ऐसा होना चाहिए कि अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। और कंसिस्टेंसी मांगती है सर। 6 मंथ्स अगर कोई इंसान कंसिस्टेंट होके दे देता है, पढ़ता है, एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। और कोई ऐसी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए? सर यही है कि लाइक मल्टीपल सोर्सेज नहीं यूज करें। प्रॉपर जीटीज देनी चाहिए। क्वेश्चन शुरू से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि लास्ट डे एग्जाम के दिन पे ऐसा होता है कि 300 क्वेश्चंस प्लस एग्जाम बहुत ज़्यादा लंबा होता है। 5 o'clock तक बिल्कुल मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन शुरू से लगानी चाहिए ताकि आदत बनी रहे हमारा। और बस सर हार्डवर्क तो मांगता है सर, हार्डवर्क करना है 6 मंथ्स। बिफोर वी क्लोज दिस इंटरव्यू, क्या आज आप अपने सक्सेस के लिए किसी को थैंक करना चाहेंगे? अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, टीचर्स में? यस सर, मैं मम्मी पापा भैया लास्ट तक सपोर्ट किए, क्योंकि सर इतने के बाद किसी के भी पेरेंट्स लाइक अगर हमने सर वो भी चीज़ देखी है कि लोग हट जाते हैं पीछे। उनको मालूम होता है अगर एग्जाम निकलना हो वो निकल जाता है, शायद नहीं पढ़ रही हो, नहीं हो रहा हो। बट मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया, भैया ने हमेशा सपोर्ट किया। प्लस एक और चीज़ कहूँगी सर कि गौतम नगर में अगर आप रह रहे हो तो हर टाइप के लोग मिलेंगे आपको, लेकिन एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक दो अच्छे दोस्त रखें जो आपके साथ डिस्कस करे, वो होना बहुत ज़रूरी है। लाइक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, बहुत ज़रूरी है वो चीज़। पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फलक, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। आपने बिल्कुल दिल से एक प्रॉपर गाइडेंस दी है स्टूडेंट्स को, और आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।